सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। 9 मई 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। हमारे करंट अफेयर्स के सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम और पीआईबी हैं। साथियों, हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें डीआरडीसी एजुकेशन को। आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का पहला एमसीक्यू है कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने के लिए हाल ही में किस साझेदारी पर सहमति बनी है? भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी या रणनीतिक ऊर्जा संवाद, ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन या नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग ढांचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। साथियों, अगला एमसीक्यू है कि श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 164वीं जयंती मनाई गई। आपको ये बताना है ये किस तारीख को मनाई गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9, यानी आज के दिन ही। ये मिसटाइप हो गया साथियों। 9 तारीख को ही गुरु रविन्द्र देव टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है और इस बार इनकी 164वीं जयंती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, थोड़ा मेरे मुंह में छाले पड़े हैं तो आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आज, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी आवाज़ कुछ निकल सकती है इधर से उधर, थोड़ी बहुत मिस, सो सॉरी फॉर दैट। अगला सवाल है साथियों कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगला एमसीक्यू है साथियों कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने नैनो फाइबर तकनीकी के माध्यम से जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनो क्लीन इनोवेशंस। साथियों, दिल्ली में इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर स्वच्छ जल की। दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है साथियों वो खारा है, यहाँ पर मीठा पानी नहीं है। तो ऐसे में यमुना नदी ही एकमात्र उपाय है जिसका पानी पूरा दिल्ली पीता है। तो अगर खारे पानी को हम शुद्ध वाटर में तब्दील कर ले जाते हैं तो इससे बड़ी दिल्ली के लिए खुशी की बात कुछ भी नहीं होगी। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में शुरू की गई सौर ऊर्जा किसान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को सौर पैनल की सब्सिडी देना बिल्कुल है। कृषि भूमि पर सौर संचरण लगाना, जी हाँ है। सौर ऊर्जा उपकरणों के लिए ऋण प्रदान करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला एमसीक्यू साथियों कि क्लाउड सीडिंग जिसकी हमने बात की दिल्ली में, तो ये दिल्ली सरकार किस संस्थान के कार्यों को जिम्मेदारी समझी? यानी क्लाउड सीडिंग की जैसे मैंने बात की 5 काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन काम कौन करेगा, कौन सा संस्था करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने परीक्षण किया है, इन्होंने विमान की तैनाती की है, रासायनिक छिड़काव, वैज्ञानिक मॉडलिंग, संचालन और लॉजिस्टिक जो है निगरानी करेगा। क्लाउड सीडिंग करेंगे यानी जो अगर बादल दिखते हैं तो बरसात करवाएंगे दिल्ली में ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे। साथियों, दिल्ली में पानी स्टोर नहीं कर पाते लोग, पानी की नालियों में बह जाता है, इधर उधर चला जाता है। यानी क्लाउड सीडिंग करवाना अच्छी बात है, लेकिन जो पानी गिरेगा, भारी मात्रा में बरसात होगी, उन पानियों को स्टोर कहाँ करेंगे? क्या इसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है? ये तो समय ही तय करेगा साथियों। अगला एमसीक्यू है कि हाल ही में भारत द्वारा लाहौर में ड्रोन हमले में पाकिस्तान का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है HQ-9। साथियों, ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर पाकिस्तान को गुरूर था और इसे भारत ने नस्तो नाबूद कर दिया है। अगला है कि भारत द्वारा लाहौर में किए गए हालिया ड्रोन हमले में किस भारतीय ड्रोन का उपयोग किया गया? साथियों, एकदम स्वदेशी तकनीकी से जो विकसित हमारा ड्रोन था सशक्त एक्स, उसके द्वारा हमला किया गया लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पे, और इस ड्रोन ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी है रात को 12 बजे। साथियों, भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया साथियों। हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये अपना अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर मिलेगा, इसके नीचे आपको मिलेगा नागालैंड, फिर आपको मणिपुर और मिजोरम, इधर त्रिपुरा आपको मिलेगा। तो ये जो हमारे अरुणाचल प्रदेश साथियों चीन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें साथियों तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, गवर्नर हैं केटी परनाइक और यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही आता है। यहाँ का राजकीय वृक्ष है साथियों हालोंग, जबकि राजकीय पुष्प है लेडी स्प्लर। राजकीय वृक्ष पक्षी का नाम है ग्रेट हर्नबिल और राजकीय पशु है मिथुन। अगला प्रमुख साथियों इसी संबंध में है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि जो अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश को उगता भारत भी कहा जाता है, भारत का उगता सूरज भी कहा जाता है। चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। 26 से अधिक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं, जिसमें आपातानी, न्यासी और मीजो जैसी जनजातियां रहती हैं। तवांग में स्थित जो तवांग मठ है ये भारत का सबसे बड़ा मठ है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। साथियों अगला प्रमुख एमसीक्यू है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में क्रिएटर लैंड नामक ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी की स्थापना की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें साथियों तो यहाँ पे 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दरअसल जब से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ है तब से राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर हमारे बच्चे ना काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि कौन सा तेलंगाना में आएगा, कौन सा आएगा आपका आंध्र प्रदेश में। तो साथियों ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तेलंगाना में आते हैं, आंध्र प्रदेश में आते हैं। अगला प्रमुख एमसीक्यू है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में ग्रीन रेवोल्यूशन की नई पहल शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है पंजाब में। पंजाब राज्य में ग्रीन रेवोल्यूशन की नई पहल शुरू की गई है जो कृषि क्षेत्र में सुधार लाने का उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा है साथियों। अगला प्रमुख एमसीक्यू है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। साथियों मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। भोपाल राजधानी है, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पंगुभाई पटेल जी राज्यपाल हैं, जबलपुर में इनका हाई कोर्ट है। और हमने इससे पहले जो बात की थी पंजाब राज्य की स्थापना साथियों 1966 में हुई थी। पंजाब और हरियाणा का अपना एक संयुक्त हाई कोर्ट है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह और आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है। साथियों राजकीय जो वृक्ष है ये बरगद है मध्य प्रदेश का, पुष्प जो है सफ़ेद कमल है, पक्षी जो है भारतीय धनेश या मुर्गा है और राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु बारहसिंघा है और मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु बारहसिंघा है साथियों। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे जिनकी संख्या 12 है, लेकिन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सबसे ज़्यादा बाघों की डेंसिटी है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, माधव और संजय गांधी। इसके अलावा केन राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर नामीबिया और अफ्रीका से लाके चीते डाले गए थे साथियों। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में गौरी लोक नृत्य है, ये बैतूल छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। तदा नृत्य है जो गोंड जनजाति करती है। मेला देवी नृत्य मालवा क्षेत्र में होता है। राय नृत्य बुंदेलखंड में होता है साथियों। अहिरे नृत्य नर्मदा अंचल में किया जाता है और झेलिया नृत्य जो है बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो देश के सभी लगभग एग्जाम में पूछी जाती हैं, खासकर एमपीपीसीएस में तो ज़रूर पूछी जाती है जो मध्य प्रदेश का अपना एग्जाम है। लाडली बहना लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, संबल योजना और गोधन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों चलाई जा रही है। तो ये थे आज के एमसीक्यू, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं 2 दिन से
आपके साथ क्लास नहीं ले रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ साथियों। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए। जैसे मेरा गला सही हो जाता है हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।